नमस्कार। नमस्कार। चलिए बच्चों, आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, पास्ट एडजस्टमेंट। में पक्का आता है, 100% क्वेश्चन एग्जाम में आता है पास्ट एडजस्टमेंट का। सर आपको मैंने आपको सिखाया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 11वीं क्लास में। वहां पर क्या होता था, अकाउंटेंट ने गलतियां कर दी, अकाउंटेंट ने क्या कर दी, गलतियां कर दी। अब अकाउंट तैयार करने हैं, लेकिन जब आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा तो आपकी बैलेंस शीट नहीं मिलेगी। लेकिन आनंद फानंद में अकाउंट जमा करने हैं, इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में, आरओसी में, तो क्या करें? तो एक सस्पेंस अकाउंट खोल करके गलतियां जो हो गई ट्रायल बैलेंस को मिला दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस को मिला दिया जाता है। और बाद में सीए जब ऑडिट वगैरह करता है तो वो गलतियां निकालता है। वो गलतियां, एक गलती एक एंट्री, दो गलती दो एंट्री। अगर 20 गलतियां की हैं तो सीए उसकी सही करके बिल्कुल 20 गलतियां तो वो ठीक करेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर अगर पार्टनरशिप में क्या है, गलतियां हो गई तो उसकी सिर्फ सिंगल एंट्री बनेगी। 5 गलतियां हो गई तो 5 एंट्री नहीं बनेगी, सिर्फ सिंगल एंट्री बनेगी। कितनी एंट्री बनेगी? सिर्फ सिंगल एंट्री, एक एंट्री बनेगी। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जिसे बोलते हैं हम, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। चलिए मैं आप लिखाता हूं, आप लिख लीजिए, लिख लो पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट लिखिए। समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स सर्टेन एरर्स और ओमिशन, क्या समटाइम्स सर्टेन एरर और ओमिशन, या एंड ओमिशन कर दो, एंड ओमिशन ऑकर while preparing partnership account। प्रिपेयरिंग पार्टनरशिप, फर्म लिख दो, आप कुछ भी लिख सकते हो, पार्टनरशिप अकाउंट या सिंपल अकाउंट लिख दो। मतलब कब कहता है कि पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट बनाते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, एरर हो जाती है, एंड ओमिशन हो जाती हैं। आगे लिखिए, ऑकर इन पार्टनरशिप अकाउंट, these error and omission, these errors and omission given in the questions, these error and omission are given in the questions, are given in the question। आप यहां कॉमा लगा दो और ये ऐसे कर दो, आर गिवन इन द क्वेश्चंस, एंड वी हैव टू रेक्टिफाई, एंड वी हैव टू rectify, and we have to
रेक्टिफाई कर दो, इसके ऐसे भी लिख सकते हो आप, रेक्टिफाई, RECTIFY, रेक्टिफाई दोज एरर, रेक्टिफाई दोज एरर, रेक्टिफाई दोज एरर बाई पासिंग single adjustment entry, by passing single adjustment entry। ये है बेटा, क्या कह रहा है ये, बहुत आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं मेरे को बिल्कुल भी। कह रहा है समटाइम्स सर्टेन एरर एंड ओमिशन ऑकर व्हाइल प्रिपेयरिंग द पार्टनरशिप अकाउंट। क्या कह रहा है, जब पार्टनरशिप के अकाउंट बनते हैं तो पार्टनर से कुछ गलतियां हो जाती हैं। सर ये गलतियां हो जाती हैं, और ये गलतियां एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। सर ये गलतियों की कोई लिमिट थोड़ी ना, गलती किसी प्रकार की जाती है। कहता है दीज एरर आर ओमिशन आर गिवन इन द क्वेश्चन, ये गलतियां क्वेश्चन में दे रखी होंगी आपको। दीज एरर एंड ओमिशन आर गिवन इन द क्वेश्चन, वी हैव टू रेक्टिफाई द एरर। हम इन गलतियों को क्या करेंगे, हम इन गलतियों को ठीक करेंगे, ऐसे कर लो। एरर बाई पासिंग ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एक एंट्री बनेगी, इसका नाम होगा सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। एक एंट्री बनेगी, सिर्फ एक। अगर 10 गलती हुई हैं तो 10 गलतियों को मिला करके एक एंट्री बनेगी। बेटा ये बहुत ही दिमाग लगाने वाला टॉपिक है, ब्रेन लिख लो, बहुत ही दिमाग लगाने वाला। लिखो ब्रेन टीजस टॉपिक है, ये दिमाग लगाने वाला टॉपिक है बेटा। ये आप इसको बहुत आसानी से समझ नहीं सकते, इसमें बेटा पढ़ना पड़ेगा आपको घर जाकर के। सर जी मैं पहले कुछ आपको एग्जाम्पल लिखा दूं इसके। सर कुछ ये नहीं कि आप गलतियों की लिमिट थोड़ी ना है, लेकिन सर जी मैं जो भी है, जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो मैं आपको लिखा सकता हूं पेपर में। बेटा क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। पेपर में क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, वो आपको बेटा खुद ही करना पड़ेगा। इसमें मैं और आप कुछ ही कर सकते। चलिए ये डाल लिया, ये बहुत ही दिमाग लगाने वाला टॉपिक है, सबसे मुश्किल है। बस राजीव जैन सर आपको पढ़ा रहे ना, तो मुश्किल कुछ नहीं है, बस पढ़ते जाओ, गलती कभी नहीं होगी। देखना आप पेपर में यूं ही करके आओगे। तो लिखिए, लिखो एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल, लिखिए एग्जाम्पल ऑफ एरर एंड ओमिशन, एग्जाम्पल ऑफ एरर्स और ओमिशन एंड ओमिशन आ। जैसे पार्टनर्स को ब्याज देना भूल गए, गलती हो गई, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 डाल दीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल डाल दीजिए, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल, पार्टनर्स को ब्याज देना भूल गए। सर ये थोड़ा समझा दो, गलती हो गई। जैसे ये फर्म है, ये फर्म है, ये
पार्टनरशिप फर्म है ये, ठीक है। दो पार्टनर काम करते हैं, एवी एंड कंपनी, ए बी एंड कंपनी। इसमें दो पार्टनर्स हैं, इसमें दो पार्टनर्स हैं, इसमें दो पार्टनर्स हैं, इसमें दो पार्टनर्स हैं। लिख लो बेटा, सब कुछ लिख लिया करो। ये दो पार्टनर्स हैं, लिख लो, ठीक है। इन पार्टनर्स को क्या देना भूल गए? ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ब्याज की एंट्री करना भूल गए। सर ये गलती हो गई, यही तो गलती हो गई बेटा, देखिए आप। तो ये गलती है, ये दिस इज द वन टाइप ऑफ मिस्टेक्स। गलती हो गई, पार्टनर्स को ब्याज देना था, नहीं दिया, दिस इज द मिस्टेक। चलिए, हो गया बेटा, समझ में आ गया। अब मैं गलतियों को लिखा रहा हूं, जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो मैं लिखाते जा रहा हूं। बट गलतियों के कोई प्रकार नहीं होते। आप देखते हो कि सुबह से लेकर शाम तक आप कितनी गलतियां करते हो। मम्मी आपको डांटती रहती है, स्कूल में भी बच्चों को डांट पड़ती है, बच्चा बेचारा कितना काम करता है, फिर भी मास्टर बेचारा डांटता रहता है, मम्मी बेचारी डांटती रहती है, थका हुआ होता है बच्चा, मम्मी ने आके डांट दिया, क्योंकि सीधी नेचर ऑफ मम्मी, ये मम्मी की नेचर है बेटा। हाँ चलिए, मैं भी थोड़ा चाय पी लूं बेटा, आप भी पी लो। चलिए लिखिए आगे, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या मतलब है इसका? फर्म ने पार्टनर से ब्याज चार्ज नहीं किया, ब्याज लेना भूल गई फर्म। पार्टनर्स ने पैसा निकाला पर्सनल के लिए, जब पार्टनर पैसे निकालेंगे तो पार्टनर ब्याज देंगे फर्म को। सर जी भूल गए। सर जी कैसे समझा दो, एग्जाम्पल देकर समझा दो। जी ये फर्म है, ये फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म है। मैंने बताया था अभी आपको एग्जाम्पल देकर के, ये फर्म है बेटा, यहां पर दो पार्टनर्स हैं, यहां पर बेटा दो पार्टनर्स हैं। चलिए, दो पार्टनर्स हैं और ए और बी, ए और बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री करना भूल गए। ये एरो यूं जा रहा है, पार्टनर्स ब्याज देना भूल गए। सर जी दिस इज द मिस्टेक। पार्टनर्स को फर्म सैलरी और कमीशन देना भूल गई, ये भी है गलती। हाँ सर जी वो गलती है, सर जी ये भी ये गलती है। लिख लीजिए, ओमिशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन। ओमिशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन। पार्टनर्स को ना तो सैलरी दी गई ना ब्याज दी गई। फर्म ने, ये फर्म है, ये फर्म है बेटा, ये फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम है एबी एंड कंपनी। ये मेरे दो पार्टनर्स हैं। ये मेरे कितने पार्टनर्स हैं बेटा? ये मेरे दो पार्टनर्स हैं। चलिए, ये मैंने आपको सिर्फ डायग्राम से समझाया है, बच्चों के समझ में नहीं आता। बच्चे होते सर सैलरी और कमीशन देना भूल गए, सैलरी एंड कमीशन नहीं दी गई, नहीं दी गई। सर ये तीसरा टाइप हो गया, आप उतार लो पहले, मैं थोड़ा चाय भी पीता रहूं। आज हमारी क्लास काफी लंबी होने वाली बेटा,
अब मेरी क्लास आज काफी लंबी होने वाली है आज, आप घबराना मत, लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, बट पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इवन इफ पार्टनरशिप डीड, लिख लो इवन इफ पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप डीड, मेरी आवाज सुना करो बस, इज साइलेंट, मेरी आवाज को सुना करो बस। मतलब कहने का मतलब यह हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं था लेकिन फिर भी दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं था लेकिन फिर भी दे दिया। दिस इज द मिस्टेक। डीड में नहीं लिखा हुआ था लेकिन फर्म क्या है, पार्टनर्स को ब्याज दी गई। सर ये एग्जाम्पल समझा दो, लिख लीजिए, लिख लो बेटा, इजी लिख लो, इजी लिख लो। सर जी लिखा दो, लिखा दो सर। ये पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म है, ये मेरे दो पार्टनर्स हैं बेटा जी, ये मेरे दो पार्टनर्स हैं, ये दो पार्टनर्स हैं। हम काय की एंट्री करना भूल गए, ब्याज की एंट्री करना भूल गए। मतलब सॉरी, पार्टनर को ब्याज दे गए, पार्टनर को क्या दे गए, ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे गए, जबकि लिखा नहीं था डीड में, जबकि पार्टनर को देना नहीं था, देना नहीं था, और पार्टनर को क्या कर दिया, ब्याज दे गए, ब्याज दे गए, ब्याज दे गए। डीड में नहीं लिखा हुआ था, दे गए। ऐसे लिखो, हर चीज का मायना है, हर चीज का मायना है। मैंने काट दिया, इसका मतलब नहीं दिया, यहां दे गए, अलाउड। देख रहे हो आप कितनी बारीकी मिस्टेक है। आपने देखा मैंने पहले काट दिया, इसका मतलब पार्टनर को ब्याज नहीं दिया। पहला एग्जाम्पल था वो, जरा सा गलती देखो हो गई। मैं तो मास्टर हूं, मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं। पार्टनर को ब्याज दे गए लेकिन देना नहीं था, पार्टनर्स को ब्याज दे गए लेकिन देना नहीं था। आगे लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, मिटाते जा रहा हूं मैं बेटा मिटाते जा रहा हूं, आप लिखते जाओ साथ साथ, आप साथ साथ लिखते जाओ, बिल्कुल आराम से करेंगे। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है बस बच्चे को पागल बनाओ, भगाओ, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। लिख लीजिए, कितने एग्जाम्पल हो गए बेटा, 4 हो गए। एग्जाम्पल नंबर 5 डाल दो, अब 5 डाल दो, 5 में डाल दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट दी रेट 10% पर, मतलब पार्टनर्स को 10% से ब्याज दे गए। इंस्टेड ऑफ कितने परसेंट की बजाय, इंस्टेड ऑफ 6%, इंस्टेड ऑफ 6%। मतलब क्या मतलब है, ब्याज कितना देना था, 6, और कितना दे दिया, 10, 4% ब्याज ज्यादा ले गए। तो ज्यादा ले गए तो गलती कैसे ठीक होगी, सर जी उनसे वापस मंगा लेंगे, गलती ठीक हो जाएगी। तो पार्टनर्स को कितने परसेंट ब्याज देना था, 6, कितना दे गए, 10। आगे लिखिए 6, एग्जाम्पल नंबर 6 लिखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट, उल्टा कर दो, एट द रेट 6% इंस्टेड ऑफ 10%। बिल्कुल उल्टा कर दिया इसका, ये भी ये गलती है सर जी, ये भी ये गलती है। 10% देना था, दिया कितना 6%, तो कितना कम दिया 4%, तो गलती दिया कैसे ठीक होगी सर जी? 4% ब्याज हम पार्टनर्स को और दे देंगे सर जी, पार्टनर्स को हम 4% ब्याज और दे देंगे। लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड एट द रेट 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड एट द रेट 6% इंस्टेड ऑफ 10%। 10% की फर्म को कितना लेना था ब्याज? 10। फर्म को कितना लेना था? 10। कितना लिया? 6। ये भी एक गलती है सर जी, ये भी एक गलती है। 6% की बजाय आप कुछ भी ले सकते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 6% इंस्टेड ऑफ 10%। परसेंटेज का चिन्ह लगा दो बेटा, आप चिन्ह लगा दो। आगे लिखिए, आगे लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उल्टा कर दो। अब उल्टा कर दो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है सर। अब देख लो गलतियां हो गई मेरे से। क्या हुआ? 10% इंस्टेड ऑफ, उल्टा कर दो बिल्कुल। हमने कितना चार्ज कर लिया? 10। चार्ज कितना करना था? 6। चार्ज कर लिया, ज्यादा चार्ज कर लिया। सर जी और भी गलती हो सकती है। हाँ जी मेरी गलतियां हैं, भरा पड़ा दिमाग राइट जन का गलतियों से। अरे भाई गलतियों के कोई प्रकार थोड़ी होते हैं। देखो प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, इन रॉन्ग रेशियो। आप जल्दीबाजी में कितना दे गए? 1 1 1 ये दे गए, जबकि रेशियो क्या था? 3 2 1। इंस्टेड ऑफ, हाँ लिख लो, इंस्टेड ऑफ, या लिख लो इन रॉन्ग रेशियो, इंस्टेड ऑफ 3 2 1, 3 2 1। मतलब समझ में आ गया? आपने कितना दे दिया? इजी लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। रेशियो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या हो गया? ये हो गया 1 1 1, जबकि देना कितना था? 3 2 1। क्वेश्चन दिमाग नहीं करता ना काम। आपने देखा हुआ बहुत की बार सही दिमाग काम नहीं करता, नहीं होता। मेरे साथ भी हो जाता है, अक्सर हो जाता है। करना कुछ चाहता हूं, कुछ हो जाता है। अभी देखा होगा परसेंटेज नहीं लगाया। ये सब पर एनम है, ये सब पर एनम है। ये सब क्या है? ये पर एनम, ये सब पर एनम है। ये सब पर एनम है, ये सब पर एनम है। ये भी पर एनम पर एनम पर एनम। भाई कहीं आप दिमाग लगा दो। गुरुजी आपने तो बच्चा है, उसका दिमाग इधर उधर जा चलता है। देखो कंप्रहेंसिव REH, कंप्रहेंसिव का मतलब होता है दैट इज मिक्सचर ऑफ 4 to 5 एरर।
नहीं आई समझ में? मतलब एक ही क्वेश्चन में 4 या 5 मिस्टेक हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है। सही एक साथ 4-5 क्वेश्चन दिया, हाँ जी सब कराऊंगा। अरे घबराया मत करो। हाँ आप घबरा जाते ना, मेरी धड़कन बढ़ जाती है, मेरा दिल आपसे लगा है बेटा। घबराया मत करो, सब हो जाएगा, सब करा दूंगा, सब मास्टर बनाऊंगा अकाउंट का। कंप्रहेंसिव दैट इज मिक्सचर ऑफ 4 to 5 सर एग्जाम्पल देकर बता दो सर, एक आध का एग्जाम्पल दे दो। हाँ जी सबका एग्जाम्पल दूंगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप उतार लो, आप उतार लो, मैं हट जाता हूँ, लो मैं हट गया। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। लिखिए इजी एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक्स बाई एंड जेड, एक्स बाई जेड आर 3 पार्टनर्स, या ऐसे ऐसे ले लो, एक्स बाई एंड जेड आर 3, 2, 1 या 1, 1, 1। आप एक ही लिख सकते हो, अब रंगा बिल्ला कबीला जो मर्जी लिख लो, आर 3, 2, 1 पार्टनर्स। मैं एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, मैं आपको एग्जाम्पल लिखा रहा हूं बेटा। लिखो देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, their interest on capital was rupees 6,000 each। आप 10,000 लिख सकते हो, मैंने 6,000 ले लिए, 10,000 लिख दो आप। firm omitted to interest on कैपिटल, फर्म ब्याज देना भूल गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म ओमिटेड टू अलाउ, फर्म ओमिटेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे लिख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्याज देना भूल गई। पास एडजस्टमेंट एंट्री, आपसे कहना है पास एडजस्टमेंट एंट्री, बहुत आराम समझेंगे सर जी, बहुत आराम समझेंगे हम बहुत आराम समझेंगे। क्या मतलब सर जी समझा दो, पहले एग्जाम्पल देकर समझा दो, एग्जाम्पल देकर समझा दो। ये फॉर्म है, ये 3 पार्टनर्स हैं, मैंने अभी बनाया था, डायग्राम बनाया था, ये 3 पार्टनर्स हैं। ये लिख बना दो, 3 पार्टनर्स हैं। फर्म जो है ब्याज देना भूल गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये गलती हो गई, उतार लीजिए। मैं चाय भी पीता रहा हूं भाई साहब। सर इसी को बोलते हैं एरर, इसी को क्या बोलते हैं एरर। इसको देने थे 6, तीनों को 6 दे देते, 6 और 6 हो गलती। अब सर ये गलती क्या करें, ठीक कैसे होगी? देखिए मेरे पास इसके आंसर बहुत है बनाने के तरीके, कहीं आप सोच रहे हो जी बहुत सारे तरीके, आप देखोगे तो मैं कराता जाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ सिंगल एंट्री पूछा है, नंबर आपको एंट्री के हैं। समझाने के तरीके मेरे पास मेरे हैं 36 तरीके हैं एक क्वेश्चन को समझाने के। सही सिंपल समझा दो, हाँ जी बिल्कुल सिंपल समझाएंगे, पहले दिमाग तो भर लो, पहले कैसे होगा
तो देखिए लिख लीजिए आंसर। आप आंसर लिखो। इसका सही आंसर कैसे बनेगा? बिल्कुल अलग हटके बनेगा आंसर, बिल्कुल अलग हटके बनेगा आंसर। कितने पार्टनर सर जी? 3। सर जी 3 पार्टनर्स हैं, तो 4 कॉलम बना दो, 4 कॉलम बना दो। एक्स वाई जेड टोटल यहां लिख लो। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा आगे क्वेश्चंस में, अभी शॉर्टकट में समझो। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हमारी गलती क्या है? हमारी गलती क्या है? हम भूल गए, क्या देना भूल गए? ब्याज। पार्टनर्स को 6,000 रुपए की ब्याज देनी थी। सर जी पार्टनर क्या देनी थी? ब्याज। हम देना भूल गए। अरे भाई भूल गए तो ठीक कर लो, गलती ठीक कर लो, गलती ठीक कर लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब ब्याज दोगे पार्टनर्स को, पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। मैंने बताया था, शुरू में बताया था, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट और डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। पार्टनर फर्म पार्टनर को ब्याज दे रही है तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी? सर बढ़ जाएगी। तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा पार्टनर को ब्याज दोगे 6,000, 6,000 और 6,000, कितने हो गए? 18,000। आराम से। मैंने कहा बहुत, एक तो या तो यहां लिख लो या ऐसे लिख लो। पार्टनर को ब्याज दोगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सर जी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी उसके अकाउंट में, तो 6 आप यहां भी ले सकते हो, आप क्रेडिट यहां भी ले सकते हो, आप यहां लिख दो। एक ही बात है, आज मैंने आपसे कहा ना, हर मास्टर अपने अपने तरीके से कराएगा। आपको जो तरीका अच्छा लगे वैसे कर लो, सुंदर दिखना चाहिए। आप क्रेडिट यहां लिख सकते हो, आप क्रेडिट यहां से ले सकते हो, पार्टनर को ब्याज देनी है। अब एक बात बताओ, अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है? डबल एंट्री मंथली अकाउंट। जब एक चीज क्रेडिट हो गई तो सर जी डेबिट भी होगी। आपने P&L अकाउंट के डेबिट में लिखना भूल गए, नहीं लिखी, तो गलती ठीक होगी या नहीं होगी? गलती ठीक होगी या नहीं होगी? हाँ जी होगी। तो वो कहां लिखी जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। और कोई डेबिट में लिख गया, अब क्रेडिट में तो कुछ है नहीं, तो ये क्या हो गया? इस तरह का लॉस हो गया 18,000 रुपये। हानि को क्या करते हैं? डेबिट। जब एक चीज आपने क्रेडिट कर दी तो डेबिट भी होगी, तो 18,000 रुपये का लॉस को कौन बांटेंगे? पार्टनर्स। तो लिखिए डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉसेस विल बी शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन दी रेशियो ऑफ 3-2-1। 3-2-1 बांटेंगे। 6 का भाग दे दो, 6-3-18, 6-3-18, 3-3-9, 9,000, 9,000 और 9,000, कितने हो गए? 18,000। इसको यूं कर दो, ये हानि है। क्या ये? सर जी ये हानि है। हानि कौन बांटेंगे? सर जी पार्टनर बांटेंगे। सर जी कौन बांटेंगे? पार्टनर बांटेंगे। थोड़ा बड़ा कर दो। 9, 9, 9। हानि होगी तो कैपिटल क्या हो जाएगी? सर जी कम हो जाएगी। डिक्रीजिंग कैपिटल डेबिट। हानि होगी तो कैपिटल क्या हो जाएगी? सर जी कम हो जाएगी। डिक्रीजिंग कैपिटल डेबिट। अब निकालो नेट इफेक्ट। अब निकालो नेट इफेक्ट या डिफरेंस। 6 देने हैं और हानि के लेने हैं। ब्याज ए को कितना देंगे? ए को बुलाया, आजा बेटा, ए आया। आपको ब्याज नहीं दी गई? नहीं, पकड़ो 6 दे दिए और 9 से ले लिए, तो अल्टीमेटली ना 6-2 और ना 9-2, सिर्फ 3,000 रुपये का डिफरेंस आया। ज्यादा किसका है? 3,000 रुपये। 9 डेबिट के, 6 क्रेडिट के, तो किसके ज्यादा है? सर जी डेबिट के। किसके ज्यादा है? कुछ गलती हो रही है, बांटना जरा।
6 का भाग दिया, 6 3 18, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, देख लो गलती पकड़ ली, और 3 1 3, देख रहे हो ऐसे गलतियां पकड़ लेते, करते करते देख रहे हो गलतियां हो रही है, गलतियां डिवाइड सही नहीं किया, 6 3 18, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 1 3, बांट लो 18,000 रुपये को, 18,000 रुपये को बांट लो, 18,000 को बांट लो बेटा। अब डेबिट के कितने हैं 9 और क्रेडिट कितने 6, 3,000 रुपये किसका डेबिट का, यहां पे कुछ नहीं है, 6 डेबिट क्रेडिट और 6 डेबिट, 0 नील, 6 क्रेडिट और 3,000 डेबिट, तो ज्यादा किसका है सर जी क्रेडिट का, लो जी लो, ये हो गया। अब ध्यान देखो, अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बाई कैपिटल। अगर कैपिटल फिक्स है तो एंट्री किससे बनेगी सर जी करेंट अकाउंट से बनेगी, 3 यहां से सिंगल एंट्री बनेगी, बीइंग ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ रेक्टिफाइड। जिस साल में गलतियां हुई वो गलती कब ठीक होगी, अगली साल के शुरू में। ये गलती कब ठीक होगी सर, अकाउंट बन गए तैयार हो गए 31 मार्च 2020 को, ये गलती कब ठीक होगी 1 अप्रैल 2020 को। ये गलती कब होगी 1 अप्रैल 2020 को। सर जी और समझा दो, अभी समझ में नहीं आया। पार्टनर को ब्याज देना था, ब्याज दे दिया, पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, बढ़ गई। अकाउंट का रूल क्या है, डबल एंट्री बनते हैं, जब एक चीज क्रेडिट हो गई तो डेबिट भी हो गई, और डेबिट का मतलब लॉसेस, तो डिवीजन ऑफ फर्म लॉसेस विल बी शेयर्ड बाई पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3 2 1, जैसी रखा है। अब ये 18,000 देखो 3 2 1 मार दो, 18,000 इंटू 3/6, 18,000 इंटू 2/6, 18,000 इंटू 1/6, 9 6 3, ये आ गया, क्लियर हो गया। सर जी कोई और तरीका है, हाँ राजीव जन तो एक खुद ही एक तरीका है, जब देख लो। अब मैं पूरे जड़ता जाऊंगा, मैं आपको जड़ता समझाऊंगा, ये आपका आंसर हो गया, पेपर में आपको ऐसे देना है। पेपर में हट जा रहा हूं, लो जी लो, मैं हट गया, आप पूरा उतार लो, जूम करके देख लो। चलिए चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं इसी को मैं और शब्दों में एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा समझिए आप। अब मैं बिटा के दोबारा से आपको समझा दूं, सर एक बार और समझा दो। हाँ जी मेरे तरीके हैं मेरे पास, तो सर जी अभी नहीं आया समझ में, एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। एक बार दो, पिछली बार क्या हुआ था, ब्याज नहीं दी गई, सपोज किया, यहां देखो मैं तो, आप यहां देख लो, मैं ये भी मिटा दूं ऊपर का, फिर मुझे जगह मिल जाएगी आपको समझने में, मुझे जगह मिल जाएगी बेटा, क्योंकि आपको समझाना कोई बहुत बड़ा टास्क होता है बच्चों को समझाना। एक चीज 6 बार समझ जाती है, जब जाके समझ में आता है कि हाँ ऐसे था। आपने पिछले साल P&L बनाया होगा, बनाया था, आपको प्रॉफिट दे रखा हो क्वेश्चन में, प्रॉफिट कहां से आया था, P&L अकाउंट से आया था। सर जी 60,000 में मान लो, सर जी 60,000 रुपये आया था, कितना आया था 60,000। क्या आपने ब्याज दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC, क्या आपने पिछला ब्याज दी, नहीं दी। ये भूल गए, यही तो गलती थी, जब ब्याज नहीं दी और प्रॉफिट कोई भी खर्चा P&L अकाउंट में लिख देते हैं तो प्रॉफिट क्या हो जाता है सर जी, कम हो जाता है। क्या आपने कम किया प्रॉफिट, आप प्रॉफिट कितना ले गए 60, अगर आप ब्याज देते 18,000 रुपये तो ब्याज प्रॉफिट कितना देते 42,000 रुपये देते, और उससे कौन बांटते 5 लाख 3 2 1 में, लेकिन आपने ऐसा किया ही नहीं, यही तो गलती हुई। तो आपने क्या किया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपने ऐसे बांट दिया, आपने ऐसा बांट दिया, आपने 18,000 पूरे बांट दिए पार्ट्स में। सर जी गलती समझ में आ गई बेटा? सपोज क्या क्वेश्चन ये मान लिया मैंने 60,000 प्रॉफिट है, अब 60,000 रुपये को आपने पूरा बांट दिया 3, 2, 1 में, 6, 6 6 30,000, 20,000 और 10,000। नहीं आया समझ में? ये ले गए, ये ले गए। अब मैंने गलती ठीक करी, ये ले गए, प्रॉफिट कितना ले गए? ज्यादा ले गए। तो जो ले गए वो वापस मंगा लो कि भैया तुम 30, 20 और 10 ले गए थे, वापस ले आओ। आया भाई साहब, अभी बताता हूं। अब गलती से ठीक कैसे होगी? गलती अब पता लगा, नेक्स्ट ईयर में पता लगा, साल के शुरू में पता लग गया भाई गलती ऐसी हो गई, पार्टनर को ब्याज देना भूल गए, अब गलती ठीक कर रहे हैं। अगर मैं गलती को ठीक करूं तो क्या होगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। कितना प्रॉफिट था? 60। पार्टनर को ब्याज दूंगा जब मैं गलती ठीक करूंगा तो X, Y और Z। कितना ब्याज था? ब्याज कितना था सर जी? 6,000 रुपये था। 6, 6 और 6 ये ब्याज था। ये सर जी 18,000 रुपये का ब्याज था। सर ये 18,000 रुपये का ब्याज था। अब बचा प्रॉफिट कितना? ये प्रॉफिट कितना बचा सर? ये प्रॉफिट बचा 60 में से गए 18, सर जी 42,000 बचा। सर जी 42 बचा। इसे कौन बांटेंगे? X, Y, Z। क्या रेशियो था? 3, 2, 1। 6 7 42, 7 या 21, 7 दूनी 14 और 7 में 7। ये बचना था प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, ये चीज कहां जाएगी? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। ये चीज कहां जाएगी? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो समझ में आ गया? अब यहां देखो, पहले मैं आपको एक समझाता हूं। एक तो पांचों को देने 6 और एक कितने देने? 1 को 6 और 21 27 27 देने हैं। गलती ठीक करने के बाद 6,000 ब्याज के और प्रॉफिट कितने? 21। ऐसे बी का देखो, बी का देखो 6 और 14 20 20। ऐसे जेड का देखो, जेड का 6 और 7 13। ये आ गया 13,000 रुपये। मतलब क्या मतलब है इसका? मिले से कितने? 30। मिले कितने? 30। और कितना देना है हमारे को? 27। ये भी देने हैं और ये भी देने हैं। 27 देने हैं। मिले कितने? 30। कितने ले गया पार्टनर्स? 30। और कितने मिलने चाहिए? ये मिलने चाहिए 27। तो कितने फालतू ले गया? सर 3,000 रुपये ले गया एक्स। तो उसकी कैपिटल क्या कम हो जाएगी? वापस मंगाऊंगा उससे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ऐसे देखो भाई का, भाई को कितने? 20 और 20। भाई को कितने मिले? 20। और कितने मिलने चाहिए? 20। मिलने के चाहिए? मिलने चाहिए, मिलने चाहिए 20 मिले। यहां लिख लो, मिले कितने? 20 पार्टनर्स को पिछले साल। और मिलने कितने चाहिए? 20। कुछ भी ना फालतू ले गया, सही 20 ही मिलने चाहिए, 20 ही ले गया वो, 20 ही ले गया और 20 ही मिलने चाहिए। तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कोई डेबिट होगा ना क्रेडिट। इसमें देखो कितने मिले? 10। और कितने मिलने चाहिए? लिख लो 13। कितने कम मिले?
सी को बुलाया, बेटे भाई तुम कितने ले गए थे? बाबूजी 10 ले गया था। और मिलने कितने चाहिए? 13। तो हम क्या करें, 13 दे दें, 10 ले लें? नहीं, ना 10 लेंगे ना 13 देंगे, सिर्फ हम उसे कितने देंगे? 3000 रुपये देंगे। मतलब उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे 3000 से। 3000 से जेड की कैपिटल को हम क्या करेंगे सर जी? बढ़ा देंगे 13 कितने रुपए से? कितने लेंगे? 10 3000 से। बीइंग ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ रेक्टिफाइड। ये समझ में आ गया? पेपर में आपको ऐसे नहीं बनाना, जब बनवाया था मैंने वैसे ही बनाना है। ये एग्जाम में ये तो समझाया है मैंने आपको, बिल्कुल क्लियर कर दी पिक्चर। मैं हट गया 1 मिनट के लिए, मैं हट गया 1 मिनट के लिए। कल को आप ये ना कहोगे जी मास्टर ने बीच में मैं अड़े रहे थे गुरु जी। चलिए चलो मैं बढ़ जाऊं, उतार लो, आप उतार लो आराम से, आप उतार लो बेटा, आप उतार लो बेटा। चलिए अब मैं ऐसी गलती दूसरी समझाता हूं। ये कैपिटल की गलती थी सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की समझा दो। अरे भाई सब समझाएंगे, तू घबरा जाता है, मेरे से पढ़ रहा है ना, तेरे को सब समझा दूंगा, तो घबरा है मत कर। तू घबरा गया ना तो मेरी धड़कन बढ़ जाती है। आराम से करा दूंगा, सब करा दूंगा, कुछ नहीं छूटेगा तेरा, कुछ नहीं छूटेगा तेरा, डर मत। एक एक चीज करा दूंगा है। चलिए चाय की जो ठंडी जाती, देखो बेटा आपको पढ़ाने के चक्कर में, देख रहे हो? अब लिखो, अब लिखो एग्जाम्पल, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रिंक्स। सर जी एग्जाम्पल लिखा दो पहले। हाँ जी लिख लो, मुझे पता है सर। अरे लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। एक्स बाई जेड आर, एक्स बाई एंड जेड आर पार्टनर्स। आप 5 3 2 पार्टनर्स, 5 3 2 पार्टनर्स। एक्स बाई जेड एक फर्म में पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स, फर्म ओमिटेड टू पार्टनर्स, फर्म ओमिटेड टू चार्ज, फर्म ओमिटेड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रिंक्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रिंक्स। आईओडी बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रिंक, विच वर 20,000, विच वर 20,000 30,000 रुपये लिखो यहां पर। विच वर रुपये 20,000 30,000 और 50,000। 20,000 30,000 और 50,000। ये है इंटरेस्ट ऑन ड्रिंक्स। ये क्या है? ये इंटरेस्ट ऑन ड्रिंक्स। लिख लो रेस्पेक्टिवली पास रेक्टिफाई एंट्री, एंट्री एंट्री बोले तो जनरल एंट्री, ठीक है। हाँ जी चलिए अब मैं कराता हूं आगे। क्या है सर? एग्जाम्पल समझा दो सर जी। हाँ अभी समझाया था सर, समझा दो सर प्लीज सर। अरे भाई सब समझाएंगे, मुझे पता है, मुझे सब पता है तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। हमको राजीव जैन ऐसी थोड़ी बोलते हैं, आपकी हर हरकत को पता है मेरी।
तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लिख लो। जो लिख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लो जी लो, ऐसे बना दिया। उतार लो, आप उतार लो। हो। अब मैं किसी और तरीके समझाऊं? हाँ जी समझा दूं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। सब समझा दो गुरु जी। कुछ शॉर्टकट भी है? हाँ जी शॉर्टकट है बहुत। 1 मिनट में बना दूंगा मैं। सर जी आप 1 मिनट में बना दूंगा? अरे सर जी मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं। पार्टिकुलर्स देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना? 20, 30 और 50, 1 लाख। ठीक है, आप यहां पर ऐसी कर दूं, ऐसी कर दो। मैं और तरीके से करना चाहता था। एक बात आओ, पार्टनर ब्याज देंगे, पार्टनर ब्याज देंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी सर जी? कम हो जाएगी। डिक्रीजिंग कैपिटल डेबिट। अरे भाई पार्टनर ब्याज दे रहे हैं ना, ब्याज तो पार्टी कैपिटल का एरो देखो कहाँ, ये एरो यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, फर्म को दे रहे हैं तो कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझाया था, डबल एंट्री सिस्टम में याद रखो जो मैं बोल रहा हूं। जब एक चीज डेबिट हो गई, ये तो पता लग गया डेबिट होगी, ब्याज क्या होगी? हम एंट्री क्या मानते थे? X/Z अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो कैपिटल हम डेबिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं एंट्री के अंदर? हाँ जी कर रहे हैं, वही कर दिया। अब जब एक चीज डेबिट हो गई तो क्रेडिट भी होगी, तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है सर? प्रॉफिट होता है। तो लिखो डिवीजन ऑफ firm's profit will be divided in the ratio of 5, 3, 2, 3, 2, 1 भी हो सकता है, 1, 1, 1 भी हो सकता है। तो कितना हो गया? 50,000, 30,000 और 20,000। बांट दो सर, 1 लाख रुपए को बांट दो बेटा, 1 लाख रुपए को बांट दो। ये प्रॉफिट बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं सर जी? प्रॉफिट बांट रहे हैं। प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? कैपिटल बढ़ जाएगी। ये प्रॉफिट कौन बांटेंगे? पार्टनर्स। प्रॉफिट कौन बांटेंगे? पार्टनर्स। तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी सर जी? बढ़ जाएगी। कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी? अब निकालो नेट इफेक्ट या डिफरेंस लिख लो, डिफरेंस लिख लो। देखो 50 क्रेडिट 20 डेबिट, तो 30,000 रुपये क्या आ गया सर जी? क्रेडिट आ गया। 50 क्रेडिट 30 डेबिट, 30,000 20,000 रुपये क्रेडिट, ये आ गया। 20 आएगा। देख रहे हो गलती? ये गलतियां हो रही हैं लिखने में, ये गलतियां हो रही हैं। तो यहां पर 0 आएगा, देख लो। क्या हमेशा 0 आएगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ होगा। 30 डेबिट और 30 क्रेडिट चेक कर लो आप बेटा चेक कर लो। और 50 डेबिट गए और 20,000 क्रेडिट गए, तो किसके डेबिट गएंगे? 30,000। 30,000 डेबिट गया, तो लिखो एंट्री लिखो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर कैपिटल फिक्स है तो क्या होगा? अगर कैपिटल फिक्स होगी तो क्या होगा? करंट अकाउंट आ जाएगा 2x। अगर कैपिटल यहां फिक्स होती सर तो क्या होता? कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा? बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बीइंग ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, आप उतार लो, मैं चाय पी लूँ आराम से, बैठ के चाय पी लूँ। चलिए, अब मैं इसके आधार पर सर जी मैं नोट्स में क्वेश्चन करा दूं, एग्जाम्पल भी कर जाऊंगा, कॉन्सेप्ट साथ के साथ कर जाऊंगा। सर जी इसके आधार पर मैं पहले 5-6 क्वेश्चन करा दूं, आपको तसल्ली हो जाएगी पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, क्योंकि आपको तो पेपर से मतलब है, कॉन्सेप्ट से आपको कोई भी मतलब नहीं होता। कौन सा क्वेश्चन कराना बेटा, कहाँ पहुंच गए? 38 तक हो गया था, है जी 38 तक। अब हमें कहाँ पहुंच गए बेटा? नोट्स निकालो बेटा, नोट्स। सभी बच्चे अपने नोट्स निकाल लो, सभी बच्चे अपने नोट्स निकाल लो। कहां पहुंच गए बेटा हम? 39। हाँ जी, आप पढ़िए, जैसा मैं रफ कर रहा हूं उसको, बोर्ड को। थकावट हो जाती है, सांस फूल जाती है एक बार बोर्ड साफ करने में। कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 39 टू द स्क्रीन। देखिए स्क्रीन पर आ गया, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 39 आ गया। मैं पढ़ने जा रहा हूं। ABCD, अभी कितने पार्टनर्स हैं? 4 पार्टनर्स हैं, आज इक्वल पार्टनर्स हैं इन द फर्म। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019 वर 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख और 15 लाख रेस्पेक्टिवली। कहता है आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अकाउंट बनने के बाद गलतियां कब पता लगती हैं? अकाउंट तैयार हो गए उसके बाद पता लगा। क्या पता लगा? इट वाज डिस्कवर्ड, यह खोज की गई है, पता लगाया गया। द अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ था? इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन पार्टनर कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर ले गए, पार्टनर्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन ब्याज नहीं दिया। अभी कराया था प्रॉफिट बांट ले गए, ब्याज नहीं दिया। अभी समझाया था पीछे, वही किया उन्होंने। अब ब्याज की रेट कितनी? 10%। इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मैंने बताया था ये कब बनाते हैं? जब गलती हुई उस साल को छोड़ करके नेक्स्ट ईयर में, बिल्कुल बिगिनिंग में। रेदर टू अल्टर द बैलेंस शीट, कह रहा है बैलेंस शीट को मत चेंज करो, बैलेंस शीट को मत दोबारा बनाओ, बस एक एडजस्टमेंट एंट्री बना लो। वो कब बना लो? जिस साल गलती हो उसके अगले साल, नेक्स्ट ईयर में। कह रहा पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज एज्यूम दैट कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड। कैपिटल फिक्स नहीं है, मतलब क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा होता, क्या मानते हैं सर जी? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानते हैं। चलिए सर जी कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी करिए। 4 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, 4 कॉलम खींच लो, 4 कॉलम खींच लो। लो जी लो, 4 कॉलम खींच दिए।
नाम क्या है? ABC। नाम क्या है? ABC। ABCD। ये कॉलम और आएगा, 4 पार्टनर है। अभी जगह है, 5 कॉलम आएंगे। 4 पार्टनर 5 कॉलम, 3 पार्टनर्स 4 कॉलम, हमेशा 1 कॉलम टोटल का आएगा। नहीं भी बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुमको समझने में आसानी रहेगी। आज घर जाकर के अच्छे से करना। मैं वीडियो ऑन कर दूंगा और अपने दोस्तों से, मित्रों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। अच्छा लगे कमेंट करिए और शेयर भी करिए और बेल आइकन भी बना दो, बेल भी बजा दो, घंटी। चलिए लिखिए, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितना ब्याज है निकालो। ब्याज 10% है। 10% का 50,000 रुपये है। एट दी रेट 6%, 10% पर एनम। तो 50,000 रुपये कैपिटल है। तो 5, 3, 2500, 2500 और 1500, कितना आ गया? 4,000, 12,000 रुपये। 12,000 रुपये आ गया। ये पार्टनर्स को क्या दी जाएगी? सर जी ब्याज दी जाएगी। सर जी क्या दी जाएगी? ब्याज दी जाएगी। तो कैपिटल क्या हो जाएगी? सर बढ़ जाएगी। सर बढ़ जाएगी। क्रेडिट, 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 क्रेडिट। ब्याज कैसे मिलेगी? ब्याज कैसे मिलेगी? तो जी पार्टनर्स को। तो पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर आप इसकी गलती करना भूल गए और इसे ब्याज का हो गया, P&L अकाउंट के डेबिट में, क्रेडिट में किसी लॉस हो गया, लॉस कौन बांटेगा? पार्टनर्स। बताया था जब इसकी क्रेडिट होगी तो क्या दूसरी क्या होगी? डेबिट होगी। डेबिट का मतलब डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉसेस will be shared by partners in the ratio of, रेशियो कितना दे रखा है? सर जी कुछ भी नहीं दे रखा, इक्वली। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा हो, इक्वली मतलब चार पार्टनर्स हैं तो 4 का भाग दोगे, 3 होते 3 का भाग देते इक्वली में। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। सर जी 3,000, 3,000 और 3,000, 12,000 रुपये। डेबिट, डेबिट और डेबिट। नेट इफेक्ट निकाल लो, नेट इफेक्ट निकाल लो। 5,000 क्रेडिट और 3,000 डेबिट। ज्यादा किसका है? ज्यादा किसका है? डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालो। 5 में से गए 3, कितने? 2,000। किसके ज्यादा है? क्रेडिट। 3,000 क्रेडिट और 3,000 डेबिट। डैश ज्यादा किसके हैं? सर जी डेबिट के हैं। कितने ज्यादा हैं? 500। ज्यादा किसके हैं? सर जी डेबिट के ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं? 1,500। ये आ गया। चलिए ये आ गया।
अब एंट्री बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे, बिल्कुल सही प्रॉपर बनाएंगे। बच्चे बिगड़ जनरल एंट्री लाइन खींचे बना देते हैं। सर जी राजी जैन नहीं कर सकता ऐसा। राजी टाइम जितना मर्जी लग जाओ, हमें कराना है कोर्स। हम ना भागते, सब होगा, सब होगा। डेबिट कौन है? सी, कैपिटल अकाउंट डेबिट। देख रहे कितना सफाई से काम चल रहा हैं? इतनी साफ आप अपनी कॉपी पे बना रहे हो। आप देख लो कितना मोटा मार्कर है, आप देख लो कितना मोटा मार्कर है, और एक एक चीज लिखी जा रही है आपको। सर यही तो है, इसी के बाद की तो फीस ले रहे हैं। चुपटा के लिखो बिल्कुल। being omission of interest on capital. Now rectified. डेट क्या दे रखी है? ये सब पड़ेगा, लिखो 2020 अप्रैल 1 में बनेगी एंट्री। इस बात के 3 नंबर मिलेंगे आपको। सर जी इस बात के 3 नंबर मिलेंगे। चलिए उतार लीजिए, उतार लो। मैं नहीं खड़ा हूं, आप उतार लीजिए, आप उतार लो। ये टोटल का लाइन है, ये टोटल की लाइन है। ये आप देखते हो मैं कितनी बारीकी से देखता हूं। बेटा हम टीचर हैं, हम गलती कर जाएंगे तो कैसे काम फिर भी हो जाती है। एक बार बीकॉम में अभी 3rd ईयर में एफएम के पेपर में मुझे $10 लाख शेयर थे और उसकी मां के वैल्यू थी 75, तो 750 लाख हो गए। और मैं क्या बोल रहा हूं 75 लाख। जब मैंने दिमाग लगाया भाई 10 लाख शेयर थे, थोड़ी देर के बाद 10 लाख इंटू 75 तो 7 करोड़ 50 लाख होंगे। और मैंने बोर्ड पे क्या लिख दिए? 75 लाख लिख दिए। सर ये ह्यूमन एरर है। सर जी मानव का स्वभाव होता है गलती करना। गलती कौन करेगा? सर मनुष्य करता है। और गलती ठीक कौन करेगा? सर मनुष्य करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए, मैं मिटा रहा हूं। देख रहे हो आप कितना दर्द होता है। एक मास्टर उसी चीज को खुद अपने हाथ से लिखता है, सर वो उसको अपने ही हाथों से मिटाता है, सिर्फ क्यों कि तुम्हारे समझ में आ जाए। लेकिन बेटा आप फिर भी नहीं पढ़ते हो। सर जी कितना दुख होता होगा मास्टर को। क्वेश्चन नंबर 40 निकालिए। मिस्टर कंप्यूटर जी प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 40 टू स्क्रीन। आपका क्वेश्चन नंबर 40 स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए ABNC आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम फॉर 3 years। ओहो, पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक एक बार हुई, अब 3 साल की गलती हो। पिछली बार 1 साल की मिस्टेक थी, 3 साल की मिस्टेक है। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट हैज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट ईयर 1,80,000 और 70,000। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री विद द वर्किंग नोट।
भाई साहब यहां अंडरलाइन कर लो, यहां पर कैपिटल फिक्स है। फिक्स का मतलब जो कैपिटल आज है वो 10 साल के बाद ही वही होगी। बताया था मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। 1,80,000 और 70,000। देखिए तो बनाइए, पहले एक वर्किंग बना लो। लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years। लिखिए एक 10% ऑफ रुपीज 1,00,000। 1,00,000 रुपये हो गया फॉर 3 years। फॉर 1 साल की वैल्यू कितनी? 10,000। 10 × 30, 30,000। आगे देखो कैपिटल कितनी है? 80,000। 10% ऑफ रुपीज 80,000 फॉर 3 years। 8 या 24। सी की कैपिटल देखो 10 कितने बेटे देखो कैपिटल 70,000 रुपये। 70,000 फॉर 7 या 21। ₹75,000। चलिए टोटल टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। 3 साल की ब्याज की एंट्री करना भूल गए, मतलब 5 को 3 साल की ब्याज नहीं दी गई तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 30,000, 24,000, 21,000। कितने हो गए? 75। 30,000, 24,000 और 21,000 ब्याज दी जाएगी तो क्रेडिट होगा। ब्याज दी जाएगी तो क्रेडिट होगा। अब जब ये अच्छी क्रेडिट हो गई, पार्टनर को ब्याज दी जाएगी, भूल गए 3 साल की, तो पार्टनर ब्याज दी जाएगी तो उसकी कैपिटल क्या जाएगी? पार्टनर की सैलरी बढ़ जाएगी। बढ़ेगी तो क्या करूंगा? क्रेडिट। इंक्रीजिंग कैपिटल क्रेडिट। अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, डबल एंट्री में बनते हैं अकाउंट्स। जब अच्छी क्रेडिट हो गई तो दूसरी बार क्या होगी? सर डेबिट होगी। तो लिखिए डिवीजन ऑफ फर्म्स प्रॉफिट will be divided in the ratio of। रेशियो क्या बेटा? देखो रेशियो क्या है? सर ये कुछ भी नहीं कह रखा, इक्वली। 75,000 3 पार्ट भाग दे दो 3 का।
25,000, 25,000 और 25,000। $75,000। चलिए 25,000, 25,000 और 75,000 प्रॉफिट है, सॉरी लॉस आएगा, क्रेडिट आएगा तो लॉस आएगा, लॉसेस। देख लो मिस्टेक कैसी हो रही है। सर आप भी करके आओगे, जब ये चीज क्रेडिट होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। डेबिट का मतलब लॉसेस, डेबिट का मतलब लॉसेस। डेबिट डेबिट डेबिट। लिखिए नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट लिखिए। कितने आया डिफरेंस, सर जी भाई डिफरेंस निकालो 5। अभी देखते हैं कितना आया, सर जी 1 4। अब देखो मैं डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लो। इसका और इसका डिफरेंस किसका ज्यादा है, सर जी क्रेडिट का ज्यादा है। इनमें से कौन सा ज्यादा है, सर जी डेबिट ज्यादा है। इनमें कौन सा ज्यादा है, सर जी डेबिट ज्यादा है। बी और सी डेबिट करेंगे और ए क्रेडिट करेंगे। उतार लीजिए, उतार लो बेटा, आप उतार लो, मैं एंट्री बना रहा हूं, आप आराम से उतारो मेरे बच्चे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। राजीव जैन सर पढ़ा रहे हैं ना आपको, बिल्कुल नहीं होगी। आप बस मेरा काम कॉपी पे कर लेना। अगर आप कॉपी पर नहीं कर रहे हो तो बेवकूफ बन रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। डेट डेबिट कौन, बी। कैपिटल क्या है, फिक्स। एंट्री किससे बनेगी, करंट अकाउंट में थ्रू। आज बेटा मैं इतना ही कराऊंगा, आपको ज्यादा कराऊंगा तो आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि खाना उतना खाना चाहिए जितना आप हजम कर पाओ। ज्यादा खा लोगे बदहजमी हो जाएगी। चलिए आज की क्लास आपकी यहीं एंड होगी, आपकी क्लास आज यहीं एंड हो जाएगी। और ये उतार लीजिए, बीइंग ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल for 3 years, now rectified, now rectified। डेट देख लो, डेट दे रखी है। ये गलती कब ठीक होगी, 2020 में ठीक होगी, अप्रैल 1 में होगी। सब बातें लिखी जाएंगी बेटा। यहां पे लिख लो, यहां लिख लो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, सब कुछ लिखा जाता है पेपर में। चलिए उतार लीजिए। मैं हट गया बिल्कुल, मैं हट गया बिल्कुल, मैं हट गया। उतार लिया बेटा, उतार लिया। चलिए नमस्ते, अपने घर रहिए,
सुरक्षित रहिए। गुड नाइट।